जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम उत्तराखंड के नर नारायण पर्वत के बीच में स्थित बद्रीनाथ की बात करने जा रहे हैं, जो कि 4 धामों में से एक धाम भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमको बद्रीनाथ कैसे पहुंचना है, बद्रीनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है, बद्रीनाथ में खाने पीने का क्या कॉस्ट है और बद्रीनाथ यात्रा का हमारा उचित और अच्छा समय कौन सा रहेगा। और अंत में ये भी जानेंगे कि बद्रीनाथ यात्रा का हमें कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में। एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिससे आपको बद्रीनाथ यात्रा करने में काफी सहूलियत मिलेगी। सबसे पहली बात करते हैं हम बद्रीनाथ कैसे पहुंचे। दोस्तों, बद्रीनाथ पहुंचने का एक ही माध्यम है, वो है आपका बाय रोड। लेकिन पहले ये जान लेते हैं, आप जिस भी शहर से आ रहे हैं तो वहां से आपके लिए क्या क्या साधन है। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है आपका हरिद्वार रेलवे स्टेशन। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका देहरादून एयरपोर्ट। आप देहरादून आकर बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार से आपके पास 2 ऑप्शन है बद्रीनाथ पहुंचने के लिए। पहला ऑप्शन तो बस का है। दोस्तों, हरिद्वार से कुछ प्राइवेट बसें भी चलती हैं, कुछ सरकारी बस भी चलती हैं। आप बस के द्वारा बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ के बीच की जो दूरी है वो आपकी 315 किलोमीटर की है। और यह 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपका लगभग 10 से 12 घंटे लग जाता है। दोस्तों, यह हरिद्वार से बस की टिकट का जो किराया है वो आपका 550 रुपये एक व्यक्ति का पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो हमको बद्रीनाथ पहुंचने के लिए बस मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप देहरादून एयरपोर्ट से देहरादून बस स्टैंड जाइए, यहाँ से आपको बद्रीनाथ के लिए बस अवेलेबल हो जाएगी। और देहरादून से बद्रीनाथ की जो दूरी है वो आपका लगभग 330 किलोमीटर तक पड़ता है। और ये 330 किलोमीटर का सफर तय करने में आपको लगभग 11 से 12 घंटे लग जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है वहाँ पर टैक्सी का। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार से पर्सनल टैक्सी करके जाना चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली है या फिर अगर आप 4 लोग हैं तो आप पूरी टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो आप टैक्सी बुक करके भी वहां जा सकते हैं। टैक्सी की अगर मैं किराए की बात करूं दोस्तों, वो आपका 6000 से 7000 रुपये तक लग सकता है। दोस्तों, ये तो था हमको बद्रीनाथ कैसे पहुंचना है। अगली बात करते हैं दोस्तों, हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं और अब हमको रुकना कहाँ है। बद्रीनाथ में स्टे करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है, जो कि सबसे सस्ता है, वो है आपका आश्रम। दोस्तों, वहाँ पर आपको बहुत सारे आश्रम मिल जाएंगे, जो कि वहाँ पर 100 रुपये से 200 रुपये का चार्ज होगा और आपका 24 घंटे के लिए वहाँ पर रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है वहाँ पर आपका GMVN गेस्ट हाउस। GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम, जो कि उत्तराखंड सरकार का गेस्ट हाउस है। तो यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको डॉर्मेट्री मिलेगी और वहाँ का जो किराया है 45 रुपये पर बेड मिलेगा। दोस्तों, अगर आप अकेले हैं तो आप इस डॉर्मेट्री में रुक सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपके पास प्राइवेट होटल्स। दोस्तों, बद्रीनाथ के आसपास आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे, जो कि आपका 400 से स्टार्ट होकर 5000 रुपये तक चला जाता है। दोस्तों, अगली बात करते हैं हमको बद्रीनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, बद्रीनाथ में आपको खाने पीने की ढेर सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। 80 रुपये से लेकर आपको 150 तक का थाली सिस्टम मिल जाएगा। दोस्तों, ये तो था आपका खाने पीने का ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम बद्रीनाथ के दर्शन की ओर, यानी कि विष्णु जी के दर्शन की ओर। दोस्तों, दर्शन करने से पहले हमको क्या क्या चीजें करनी है इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, दर्शन करने से पहले आपको स्नान करना पड़ेगा। कहाँ स्नान करना पड़ेगा? मंदिर के सामने बना हुआ एक तप कुंड। तप कुंड यानी कि दोस्तों यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है। दोस्तों, तप कुंड में स्नान करने के बाद हम बढ़ते हैं दर्शन की लाइन की तरफ। दोस्तों, दर्शन के लाइन में लगने से पहले हमको एक चीज का और ध्यान रखना है, हमको मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है मंदिर में। हम मोबाइल कैमरा को अपने होटल में रखते हैं और हम बद्रीनाथ के दर्शन की ओर बढ़े। दोस्तों, हम लाइन में लगते हैं, जय श्री कृष्णा जय गोविंदा का नारा लगाते हुए हम बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं और हम मंदिर परिसर के बाहर आते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर के आप बाहर आएंगे तो वहाँ पर एक बना हुआ है ब्रह्म कपाल। दोस्तों, ब्रह्म कपाल यानी कि यहाँ पर होता है पितृपिंड दान। तो दोस्तों, जो व्यक्ति पिंडदान करना चाहता है तो वो इस ब्रह्म काल में जाकर पिंडदान कर सकता है। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि
हमको बद्रीनाथ कब आना चाहिए और हमको कितने दिनों का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात यह जान लेते हैं बद्रीनाथ का कपाट कब खुलता है। दोस्तों बद्रीनाथ का कपाट खुलता है मई महीने में, और ये जो कपाट बंद होता है दोस्तों अक्टूबर के आसपास बंद होता है, और उसके बाद अगली कपाट अगले साल के मई महीने में खुलता है। इसका कारण यह है कि वहाँ पर हैवी स्नोफॉल होने के कारण रास्ते मंदिर पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कपाट बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये 6 महीने में हमको बेस्ट समय कौन सा रहेगा बद्रीनाथ में दर्शन करने के लिए। दोस्तों मई महीने में और जून महीने में, यहाँ 2 महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर समर वेकेशन का समय होता है। तो इस समय अगर आप आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, और आपको दर्शन में 3 से 4 घंटे लाइन में ही लगना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ के होटल के कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो, और अगर आपके पास टाइम की बचत है तो आप सितंबर से अक्टूबर के महीने में बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो 2 महीने हैं आपका, इसमें ना तो आपको मंदिर में भीड़ भाड़ देखने को मिलेंगे और ना ही आपके होटल के कॉस्ट ज़्यादा आएंगे। दोस्तों मानसून को अवॉइड करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बरसात के समय पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है, जिससे आपका यात्रा भी दुर्लभ हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको जाम में भी फंसना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, हमको बद्रीनाथ में कितने दिनों का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप सिर्फ बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, तो यानी कि अगर आप 4 धाम यात्रा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, तो आप 4 दिन यहाँ पर ऐड करिए बद्रीनाथ की यात्रा के लिए, क्योंकि आपका 2 दिन तो सफ़र में निकलेगा, और 2 दिन आप बद्रीनाथ में स्टे करिए और बद्रीनाथ के दर्शन करिए और आसपास के जगह पर भी घूमिए। दोस्तों अगर आप केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से आपको बस मिल जाएगी बद्रीनाथ के लिए, तो आप सोनप्रयाग पहुँच कर बद्रीनाथ पहुँच सकते हैं। अगर आप केदारनाथ के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, जो कि 2 वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे टाइटल में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं हमें और कहाँ कहाँ घूमना है। सबसे पहला स्थान है आपका माना। दोस्तों बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है माना, और इस माना को कहा जाता है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारा और चाइना का बॉर्डर पड़ जाता है, तो माना हमारा वो आखिरी गांव है भारत का, जहां आपको जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ की खूबसूरती को निहारे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। अगले स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वह है आपका विष्णु जी के चरण पादुका। दोस्तों बद्रीनाथ से 2.5 किलोमीटर पर्वत की चढ़ाई चढ़कर आपको जाना पड़ेगा विष्णु जी के चरण पादुका के दर्शन करने के लिए। और बढ़ते हैं अगले स्थान की तरफ, जो है व्यास गुफा। दोस्तों माना से आधा किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पर आपका पड़ता है व्यास गुफा। यहाँ पर व्यास जी का गुफा है, यहाँ पर भी आप दर्शन कीजिए। और व्यास गुफा से ही थोड़ी दूर पर बना हुआ है गणेश गुफा। दोस्तों वहाँ पर भी गणेश जी का गुफा है, वहाँ पर भी जाकर आप दर्शन कीजिए गणेश जी के। और हम बढ़ते हैं अगले स्थान की तरफ, वो है आपका भीम पुल। दोस्तों भीम पुल भीम के द्वारा यहाँ पर निर्मित की गई पुल है। जब पांडवों को स्वर्ग की तरफ जाना था तो यहाँ पर सरस्वती नदी का बहाव काफ़ी ज़्यादा था, तो भीम ने एक पहाड़ की शिला उठाकर इस सरस्वती नदी पर रख दिया था। इसी पुल के द्वारा पांडवों ने पार किया था स्वर्ग की तरफ। और आगे बढ़ेंगे तो हमको नीचे मिलेगा सरस्वती माता का मंदिर, तो वहाँ पर भी आप दर्शन कीजिए। और आप 1 मिनट पैदल की वॉकिंग डिस्टेंस पर आपका पड़ेगा एक दुकान। दोस्तों यह एक ऐसी वैसी दुकान नहीं है, इसका नाम है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। दोस्तों यह दुकान चाय नाश्ते की है, तो यहाँ पर आप चाय का स्वाद जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपको यह मेमोरी हमेशा के लिए याद रहे कि हमने हिंदुस्तान की अंतिम दुकान में चाय पी थी। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं, हमको बद्रीनाथ का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों अगर आप बद्रीनाथ केवल यात्रा करना चाहते हैं तो आप 4 दिन बद्रीनाथ यात्रा के लिए स्टे करते हैं, तो यहाँ पर जो एक व्यक्ति का कॉस्ट होगा वो आपका 3000 से 4000 आ जाएगा, जो कि एक व्यक्ति का होता है। दोस्तों इस कॉस्ट में मैंने आपका ना तो ट्रेन का टिकट ना ही फ्लाइट का टिकट को ऐड नहीं किया है। यहाँ पर मैंने हरिद्वार से बस का किराया, बद्रीनाथ में होटल्स के चार्ज, वहाँ पर खाने पीने का और वहाँ पर घूमने का जो कॉस्ट आएंगे वो आपका प्रति व्यक्ति लगभग 3000 से 4000 तक आ जाएगा।
दोस्तों ये तो था बद्रीनाथ यात्रा का संपूर्ण वर्णन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।